हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7th की एक्सरसाइज 6.1। इसमें 3 क्वेश्चंस हैं और तीनों क्वेश्चंस जो हैं वो हम सारे पार्ट्स के साथ करने वाले हैं। सो एंड तक ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन नंबर 1। In triangle PQR, D is the midpoint of QR। ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है PQR ट्रायंगल में D जो है ये मिड पॉइंट है इसका QR का। सो अब हमें आंसर में क्या बताना है, PM इज यानी कि ये PM है, ये PM क्या है हमें ये बताना है। हमने इससे पहले एक वीडियो में मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड के बारे में पढ़ा था कि मीडियन क्या होता है और ऑल्टीट्यूड क्या होता है। सो इस क्वेश्चन में हमें वही बताना है PM क्या है। सो PM जो है वो यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन में यहाँ पर QR के ऊपर खड़ा है। सो दैट मीन्स ये ऑल्टीट्यूड है। जब भी बिल्कुल स्ट्रेट हाइट दिखेगी आपको जहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा यानी कि परपेंडिकुलर लाइन होगी, वो हमारा ऑल्टीट्यूड होगा जिसको हम हाइट भी कहते हैं। सो इसका आंसर है PM इज ऑल्टीट्यूड। PD क्या है, PD यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें गिवन था D इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। अगर D मिड पॉइंट है QR का और वर्टेक्स के साथ कनेक्ट कर रहा है, वो कोई लाइन बना रहा है, तो ये जो होगा वो हमारा मीडियन होगा। जो मिड पॉइंट से हमारी लाइन जाती है उसको मीडियन बोलते हैं। सो PD जो है वो हमारा मीडियन है। ये दोनों में एक डिफरेंस है, ऑल्टीट्यूड और मीडियन में। नेक्स्ट इसका पार्ट है, इस QM इज इक्वल टू MR। क्या QM और MR इक्वल होंगे, बराबर होंगे? तो इसका आंसर होगा नो, बिकॉज M इज नॉट मिड पॉइंट ऑफ QR। M इज नॉट मिड पॉइंट ऑफ QR। जो मिड पॉइंट होता है वही इक्वल में डिवाइड करता है, बट M जो है वो मिड पॉइंट नहीं है, इसलिए ये इक्वल नहीं होंगे। QM और MR इक्वल नहीं होगा। लेकिन यही अगर हमें D के लिए पूछा होता यानी कि QD और DR पूछा होता तो आंसर येस होता, बिकॉज हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था D जो है वो मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट पे कोई चीज़ कनेक्ट कर रही है, कट रही है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ की लाइन और यहाँ की लाइन बराबर होगी। सो इस वाले का आंसर है नो, क्योंकि इन्होंने हमसे QM और MR के लिए पूछा है। क्वेश्चन 2, ड्रॉ रफ स्केचेस फॉर द फॉलोइंग। इनके लिए हमें बनाने हैं रफ स्केचेस। सो यहाँ पे मैं रफ स्केचेस जस्ट नॉर्मली आपको ऐसे बना के दिखा रही हूँ, आप स्केल से प्रॉपर तरीके से बनाना। इन ट्राइंगल ABC, BE इज अ मीडियन। ट्राइंगल ABC में BE जो है वो मीडियन है। सो ये हम सबसे पहले बनाएंगे ट्राइंगल ABC। स्केल से बनाना आप प्लीज़, मैं यहाँ पे जस्ट रफली आपको बना के दिखा रही हूँ कि ये कैसे बनेगा। सो ABC लिया है और BE मीडियन है। सो मैं यहाँ B को ऊपर रख रही हूँ बिकॉज मुझे यहाँ पे मीडियन दिखाना है। AC मैं यहाँ बना देती हूँ क्योंकि ये मीडियन की बात की गई है। सो मैंने जैसा अभी बताया, मीडियन के लिए मिड पॉइंट से लाइन जाएगी। सो A और C का जो मिड पॉइंट होगा ये वो होगा हमारा E। सो ये है मिड पॉइंट। तो हम जब बनाएंगे स्केल से मेजर करके मिड पॉइंट लेंगे और ये जो हमारा मिड पॉइंट है इससे हम इस वर्टेक्स को मिला देंगे। सो ये हमारा जो है वो B मीडियन बन जाएगा। सो ये है इसका स्केच। नेक्स्ट पार्ट, इन ट्राइंगल PQR, PQ एंड PR आर ऑल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल। सो अब हमें एक ऐसा ट्राइंगल बनाना है जिसमें 2 ऑल्टीट्यूड्स हैं। सो 2 ऑल्टीट्यूड्स का मतलब ये हुआ कि 2 परपेंडिकुलर लाइंस जानी चाहिए, 90 डिग्री एंगल दोनों तरफ बनना चाहिए। तो उसका एक ही वे है, हम एक ट्राइंगल बनाएंगे जो कि हमारा 90 डिग्री ट्राइंगल बनेगा और यहाँ पर हमें P जो है वो बीच में रखना पड़ेगा बिकॉज आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों में P है। अब यहाँ एक तरफ पे हम Q लेंगे और एक तरफ पे हम R लेंगे और ये है हमारा 90 डिग्री। अब आप देखिए PQ
ये भी हमारा ऑल्टीट्यूड है, पी आर ये भी हमारा ऑल्टीट्यूड है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है। और ऑल्टीट्यूड जो है वो हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाएगा, स्ट्रेट लाइन खड़ी होगी जो कि उसकी हाइट होती है। सो अगर हम इस तरीके से ट्रायंगल को लेते हैं तो ये हमारा ऑल्टीट्यूड है, और हम इसको इस डायरेक्शन में लेते हैं अगर, तो ये हमारा ऑल्टीट्यूड है। सो इसके दो ऑल्टीट्यूड्स हो गए। नेक्स्ट पार्ट, in triangle XYZ, YL is an altitude in the exterior of the triangle. एक ट्राइंगल है XYZ जिसमें YL ऑल्टीट्यूड है जो कि एक्सटीरियर में है, ट्राइंगल के एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ पर है ट्राइंगल के। सो अब हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे XYZ, क्योंकि मुझे बाहर की तरफ ऑल्टीट्यूड दिखाना है तो ये मेरा एक ऑब्ट्यूज एंगल वाला ट्राइंगल बनेगा। सो ये मैंने बना दिया एक्स वाई, नहीं मुझे वाई ऊपर लेना पड़ेगा बिकॉज वाई एल मुझे ऑल्टीट्यूड दिखाना है। सो ये वाई, ये एक्स और ये जेड, ये है मेरा ट्राइंगल। ऑल्टीट्यूड है वाई एल जो कि परपेंडिकुलर लाइन बनेगी, यानी कि 90 डिग्री की एंगल बनाएगी। सो ये हुआ हमारा ऑल्टीट्यूड, यहाँ हुआ ये 90 डिग्री एंगल, ये जा रही है हमारी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जिसका पॉइंट है एल। सो ये हमारा वाई एल जो है ये हमारा ऑल्टीट्यूड बन गया। क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन, वेरीफाई बाय ड्राइंग अ डायग्राम if the median and altitude of an isosceles triangle can be same। हमें ये वेरीफाई करना है एक डायग्राम बनाकर कि मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड सेम हो सकते हैं या नहीं आइसोसेलेस ट्रायंगल में। सो सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है वो हम याद करते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें ट्रायंगल की दो साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती है, थर्ड साइड जो होती है वो इक्वल नहीं होती है। सो आइसोसेलेस ट्रायंगल सबसे पहले हम बना लेते हैं। ये मैंने बनाया यहाँ पर एक ट्रायंगल जिसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है वो इक्वल है और ये इक्वल नहीं है। सो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। अब इसने हमें बोला हमें ये चेक करना है मीडियन और ऑल्टीट्यूड सेम हो सकते हैं या नहीं हो सकते। सो हमें पता है मीडियन वो होता है जो सेंटर पॉइंट से मतलब मिड पॉइंट से वर्टेक्स पे मिलता है, वो होता है हमारा मीडियन। ऑल्टीट्यूड वो होता है जो स्ट्रेट 90 डिग्री एंगल बनाता है। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक स्ट्रेट जो है वो बना लेते हैं लाइन, यानी कि ऑल्टीट्यूड बना लेते हैं अपनी तरफ से जो कि 90 डिग्री एंगल होता है। सो ये जब हम इसे ऑल्टीट्यूड बना देंगे ये 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। नाम ले लेते हैं हम इसका कुछ भी, ए बी सी। ये हमने एक AD ऑल्टीट्यूड बना दिया। सो जब आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम ऐसा करेंगे ना तो क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड AD बनाने पर हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा जो BD और DC है ये मेजर में इक्वल आएगा अगर वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो। क्यों इक्वल आएगा, बिकॉज ये दोनों साइड्स ऑलरेडी इक्वल थी, ये थर्ड साइड अनइक्वल थी। जब हम इसको डायरेक्ट सीधी लाइन डालेंगे, क्योंकि यहाँ से इसकी हाइट्स इक्वल हैं, स्पेस इक्वल है, तो ये जब सीधी लाइन नीचे जाके पड़ती है 90 डिग्री एंगल बनाती है। सो ये जो पॉइंट आता है ये इसके इक्वल रहेगा, ये मिड पॉइंट बन जाता है। सो आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऐसा होता है, ये हमें पता चलेगा जब हम मेजर करके देखेंगे ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल आएगा। सो हमने सिर्फ ऑल्टीट्यूड बनाया था अपनी तरफ से, बट हमने ये ऑब्जर्व किया कि एक्चुअल में BD और DC जो है वो इक्वल है, जिससे हमें ये पता चलता है, हेंस प्रूफ होता है ये कि हमारा ऑल्टीट्यूड और मीडियन सेम है। सो हमें जस्ट इसमें यही प्रूफ करना था या दिखाना था कि हमारा ऑल्टीट्यूड और मीडियन सेम हो सकता है इस केस में जब हमारा ट्रायंगल आइसोसेलेस है। बिकॉज जब हमने ऑल्टीट्यूड बनाया तो ये चीज़ हमें दिख गई कि यहाँ पर ये साइड और ये इक्वल हो जाएगा, यानी कि D मिड पॉइंट बन जाएगा। सो अगर D मिड पॉइंट बन गया है तो ये मीडियन भी हो गया, ऑल्टीट्यूड तो ऑलरेडी था। सो ये इस तरीके से प्रूफ किया जाता है।